जैसे जैसे AQI बढ़ रहा है दिल्ली में, दिल्ली के नामी गिनामी लोग अब NCR के बाहर ही नजर आ रहे हैं। राहुल कंवल बीच पे दिखे घूमते हुए, सुधीर हवा महल के बाहर और मोदी जी तो सीधा AQI 56 में। एक बेचारी अंजना ही थी जो ऑन द ग्राउंड फाइनली पोल्यूशन पे स्टोरी करने निकली। शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। N95 मास्क हम दोनों ने पहना हुआ है। और अर्नब अपने इस साल के सारे पापों को धोने में लगा हुआ है। At 9 p.m. in the national capital, the air is not invisible. It is thick. It burns the throat. It stings the eyes. Politicians say, listen, we are too busy doing better things. We don't care. Effectively, they are saying, go to hell. I can't believe it. I'm praising Arnab for a second time in a row for actually raising a real issue. AQI is not the news, guys. News is that news anchors are actually discussing AQI. चलो देर आए दुरुस्त आए, or maybe anchors are just waking up to the idea that some people, a lot of the people are actually interested in things that impact their lives. There's actual viewership. The TRP goes up if you pick topics that impact people directly. खैर ये सब तो चलता रहेगा। टीवी न्यूज पे न्यूसेंस और टीवी न्यूज पे न्यूसेंस पर हमारा टीवी न्यूसेंस, ये तो पूरे साल चलता रहेगा। This is not the way to behave. साल खत्म होते होते इस हफ्ते I want to shift the focus to the world of influencers. Shampoo, skincare, restaurants, wake vibes के साथ साथ we have had influencers who are also trying to influence our politics for quite some time now. नेताओं के साथ खी खा टाइप इंटरव्यूज, टेलिंग अस हाउ मच फन दे कैन बी, क्या कूल है हमारे नेता लोग, क्या नॉर्मल लोग हैं हमारे नेता लोग, बिल्कुल हमारे और आपके जैसे, डूइंग प्रमोशंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड जनरली टेलिंग अस सब चंगा सी, फील गुड कंटेंट पैकेज्ड एज इंफॉर्मेशन एंड समटाइम्स इवन एज न्यूज। वाओ, दिस इज सो फैसिनेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है like I have stepped into the future. That's curly tail, and this tail really does get very curly. So pay attention. This week, our reporter Basant Kumar did an excellent investigation. The story is about a 6 crore contract under which Kamya Jani made 4 documentaries for DD National. Documentaries का main aim था to tell us how sab changa si. The first episode was on Indian Railways. हर दिन लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये इंडिया का सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। अब ये बनाया गया तो हमारी सहूलियत के लिए है, पर इसे सस्ता समझकर कई सालों तक कभी अपग्रेड ही नहीं किया। हर जगह बस गंदगी, कचरा, डिलेड ट्रेन्स, न कहीं बैठने की व्यवस्था, न खाने पीने का बंदोबस्त। सब कितना गंदा था। सीपिया टोन में पहले कचरा, डिलेड ट्रेन्स, नो व्यवस्था। गेस व्हाट हैपेंड आफ्टर 2013? पीएम मोदी के आने से हर साल रेलवे का बजट बस बढ़ता चला गया। You get the gist of the video. आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। Whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. ये थोड़ा सुना सुना लग रहा है। Today, sir, when I land from Heathrow and I land in Bengaluru or I land in Mumbai, I feel I've come from a developing to a developed world today. यार तुम सारे सस्ते वीलॉगर्स इंस्टा वाले श्रीलंका जाके रोने लगते हो। ओहो, इंडिया सो डर्टी, इवन श्रीलंका इज बेटर देन अस, आवर सिविक इंटरेस्ट सो बैड कंपेयर्ड टू चाइना एंड वियतनाम। लर्न समथिंग फ्रॉम कर्ली। Some of the things that I'm seeing here are truly world class. देखिए, मैं इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैं इतना बता सकती हूँ, as per my experience, whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. This is a reflection of new India. India that is far ahead than the rest of the world. Far ahead. इंडिया सबसे आगे, क्योंकि पैरामीटर्स तो अब हम खुद ही अपने बना लेते हैं। AQI हम खुद मेजर करेंगे, गो टू हेल WHO, तुम कौन हो, हु आर यू हु। डेमोक्रेसी इंडेक्स वो भी हम बना लेंगे खुद से, प्रेस फ्रीडम वो भी हम खुद निकालेंगे, और बाकी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंसर्स तो हैं ही। Far ahead than the rest of the world. Far ahead than the rest of the world. Issued in public interest, sponsored by public money. आपके और मेरे
टैक्स के पैसों से YouTube इन्फ्लुएंसर को गवर्नमेंट प्रमोशन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। नाम प्रोजेक्ट का है इंडिया इन मोशन, चैनल DD नेशनल, एंकर कर्ली टेल्स, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 करोड़ लाइक आई सेड बिफोर। अब कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग होती है। ऑफिशियली प्रसार भारती ने ये काम दिया सॉफ्टलाइन स्टूडियो सर्विसेज लिमिटेड को। सॉफ्टलाइन एक इम्पैनल्ड कंपनी है। टू वर्क विद द गवर्नमेंट यू नीड टू बी इम्पैनल्ड। लेकिन काम कौन करता है फाइनली? फोक मीडिया ग्रुप, जिसके CEO हैं समर वर्मा। और समर वर्मा कौन है? काम्या जानी के हस्बैंड। कोइंसिडेंस? नहीं। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर परिवार पार्टनरशिप मॉडल। Under this IPP model, Curly Tales had to deliver 4 long episodes of around 22 minutes for around 8 lakh rupees each. 35 short documentaries for about 5 lakh each. Now we could not find these documentaries, so we really don't know what this was all about. The best part is that the contract included 15 TVCs of 60 seconds for 20 lakh rupees each. And what exactly are these TV commercials? Reels made from the same 4 documentaries. तो मतलब डॉक्यूमेंट्री 8 लाख की और डॉक्यूमेंट्री से काटे गए रील्स 20 लाख के। I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. इतना सारा टैक्स पेयर मनी फॉर दिस। स्वर्ग कैसा लगता है इसका तो पता नहीं, पर भारत को स्वर्ग जैसा बनाने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मोदी जी क्या गुल्लू, अंजना, राहुल कंवल, अर्नब, रजत शर्मा, रूबिका, RSS, अमन चोपड़ा, चित्रा, श्वेता, सुशांत, सईद, सुहेल, ऐश्वर्या, गौरव, नविका, सुधीर, क्या ये सब लोग कम पड़ गए थे that your government had to pay Curly to praise you? इंटरेस्टिंग डिटेल एक और। रेलवेज एपिसोड में मोदी जी के कोट्स हैं, पर रेलवे मिनिस्टर का कोई कोट नहीं है, पुअर अश्विनी वैष्णव जी। रोड्स एपिसोड में मोदी जी के कोट्स हैं, पर नितिन गडकरी गायब हैं। एविएशन एपिसोड में मोदी जी के कोट्स हैं, पर सिंधिया वाज मिसिंग। नैरेटिव क्लियर है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ले लीजिए मोदी जी प्लीज, आपकी सरकार है, आपका एडवर्टाइजमेंट है, हमारे पैसे हैं, आप उड़ाइए। हमारा टैक्स का पैसा अब डीजल इंपोर्ट में नहीं बल्कि हमारी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टैक्स पेयर्स का पैसा हमारी सुविधाओं के लिए और आपके कंटेंट बिजनेस के लिए, एक तीर से दो निशाने। मैं तो भीड़ से बचने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो कोई कंजेशन है ही नहीं। फ्री एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, ना टिकट काउंटर पर कोई भीड़, ना कोई गंदगी या कचरा। इस टर्मिनल को देखकर समझ ही नहीं आ रहा इसे स्टेशन कहूँ या मॉल, होटल कहूँ या एयरपोर्ट। इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ, बट ऐसा मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब कहीं नहीं देखा। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कौन सा स्टेशन है, तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है इन भोपाल, which Modi inaugurated in 2021. This is India's first privatized railway station. और इससे कुछ ही दूर है भोपाल जंक्शन। भोपाल वालों को तो पता ही होगा भोपाल जंक्शन का क्या हालत है। And that in a nutshell explains the current problem with Indian Railways. The focus is on superfast, express, posh connectivity, which is all good, but stations with maximum traffic, trains of some of India's busiest routes, no one's paying attention to them. Yes, a lot of reports say that this railway station, this one, is really better than airports. But that's obviously not the real story of our railway stations. And that is not the full story of even Bhopal. आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर भले ही रेलवे बोर्ड से कोई नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन के अंदर गाय देखने को मिलेंगी, मवेशी देखने को मिलेंगे। वेटिंग रूम के हालात तो और भी ज्यादा बुरे हैं। शौचालय में गंदगी है, बिना पंखे और कुर्सियों के लोग जमीन पर अपने छोटे बच्चों को लिए गर्मी और बारिश के मौसम में बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ लिफ्ट से लेकर एस्केलेटर तक सब खराब है। आपातकालीन परिस्थिति के लिहाज से भी इंतजाम नाकाफी है। I cannot believe I used a clip from Adani's channel to take on Modi's PR. वाह क्या सीन है। Just this year on February 15th, a stampede broke out at New Delhi railway station's platform number 14 and 15. 18 people were killed and 15 were injured, mostly pilgrims visiting Mahakumbh in Prayagraj. 7 people lose their lives on railway tracks in Mumbai every day. Just look at the number of people killed in railway accidents in India. This is according to the latest NCRP data.
There are reels and reels and reels, unpaid reels on Instagram that show the total mess our railways was during the Chhath Puja season. Trains remain the best way for the poor and middle class to travel in India. Despite high-speed trains and higher safety spending, Indian railways continue to battle chronic delays. Experts say the big problem is aging infrastructure, poor maintenance and congestion. ये वो इंडिया है जो गवर्नमेंट के ग्लॉसी पीआर वीडियोस में नहीं दिखता है. ये वो इंडिया है जहां मल्टी मोडल हब से पहले बेसिक सेफ्टी एक लग्जरी बन जाती है. अब जाते हैं रोड्स पे. अब जब भी इस रोड पर ड्राइव करेंगे, आई बेट अब सारे इंटरनेशनल रोड का एक्सपीरियंस यूं भूल जाएं. यार इसका इंडिया बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही नहीं बंद हो रहा. Wow, what a joy it is to drive on this road. No jerks, no discomfort, bilkul smooth. No jerks, no discomfort, so smooth. This year, the New Indian Express's report states how in 2023 alone, potholes claimed 2,000 lives in more than 4,000 accidents. इनका बस एक सिंपल फॉर्मूला है. एक अच्छा सा स्ट्रेच पकड़ लो, उस पर म्यूजिक डालो, बाकी कंट्री को क्रॉप कर डालो, and if this was not enough, she went 10 steps further. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल. बस प्रेजेंट ही काफी नहीं है. प्रेजेंट में तो सब चंगा सी ही, लेकिन मैं आपको फ्यूचर भी दिखाती हूँ. कहीं वाटर टैक्सीज तो कहीं फ्लाइंग कार्स. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से हम अपने काम को इजीली एक्सपैंड कर रहे हैं. देश की इकोनॉमी बढ़ रही है. ट्रैफिक और पोल्यूशन लेवल्स एट ऑल टाइम लो. Traffic or pollution at an all-time low, दूर into the future. And you'll be able to see this future if you don't die of lung cancer in the meantime. घर पहुँचते पहुँचते कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, रिजुविनेशन होगा. घर पहुँचते पहुँचते कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, रिजुविनेशन होगा. अगर आपकी पाइलअप में मौत ना हो और आप फ्यूचर देखने के लिए जिंदा रहें तो. सपने हम देख रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री. सपने हम देख रहे हैं. देखने में क्या जाता है? They are free, not like they'll cost us 6 crore. यूं भूल जाएं. चलो अब ट्रेन और रोड के बाद लेट्स फ्लाई. किसी जमाने में एरोप्लेन से ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात लगती थी, सिर्फ अमीरों के बस की बात. किसी जमाने में, इसी जमाने में हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है. किस तरह से हो गया प्लेन में ट्रैवल करना एक अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब चाहे आप हवाई चप्पल पहने या इम्पोर्टेड शूज, हवाई जहाज का ये सफर टेक ऑफ हो चुका है भारत के हर कोने से. This video really didn't age well. Indigo crisis. Mumbai-Delhi flight fare soars to rupees 51,000. Delhi-Mumbai at rupees 48,000. According to a study published last November by Airport Council International, India saw a 43% rise in domestic airfares in the first half of 2024 compared with 2019. डिजी यात्रा से हुई आपकी सुपर फास्ट एंट्री और अब सेल्फ बैगेज ड्रॉप इन फ्लाई फैसिलिटी से ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप द बैगेज बाय योरसेल्फ एंड फ्लाई. Wow! Mind blown. ये हुआ ना आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत. What an Atmanirbhar Bharat, Sarji. The best bit is that for the 4th episode, she just mishmashed the previous 3 episodes with a new view. मतलब इतनी काम चोरी या फिर PR के लिए भी कंटेंट काफी नहीं मिल रहा है. Now in case you guys are wondering क्यों तुम लोग गुल्लू को छोड़ के कर्ली टेल्स के पीछे पड़ गए हो, तो let me make it clear. ये सिर्फ कामया जानी की बात नहीं है. This is an important conversation that we should be having on the influencer economy and who gets to peddle influence. According to Boom Decode, National Creators Award के 60% से ज्यादा winners का content BJP प्रेमी है. So surprising. Kamya also won an award there in case you guys forgot about it. So these guys work with the government and then also get rewarded by the government. You can read Basant's report that explains why this DD National Curly Tails tale was very curly. People within Prasar Bharati objected to it because according to the contract, सारा content सिर्फ DD का था and it should not be hosted on third-party platform. But these videos for which she was paid also appeared on Curly Tails platforms, which was a breach. Read the full details of the contract on our story, but please remember, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का इशू नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है. कर्ली टेल्स जैसे इन्फ्लुएंसर्स का काम क्या होता है? प्रोडक्ट्स बेचना, एक्सपीरियंसेस बेचना, ब्रांड्स बेचना, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोडक्ट कोई शैम्पू या एयरलाइन नहीं बल्कि कोई पॉलिटिशियन हो. In a democracy, netas are answerable to people. They have a lot of money to do their PR, and when they do PR, we should be able to clearly see it for what it is. अब जब इन्फ्लुएंसर्स MPs, CMs, चीफ मिनिस्टर्स के साथ सॉफ्ट इंटरव्यूज करते हैं, ट्रैवल लॉग्स के स्टाइल में, कॉफी पे चर्चा के टोन में, खाते खाते बात करते हैं, तो एक सिंपल सवाल उठता है, क्या ये पेड प्रमोशन है? और अगर है तो it's not enough to just say that in association with blah blah blah, in association with etc. How do we know now that Kamya's interviews with CMs and politicians were not paid promotions? And don't viewers have the right to know if they are paid? भैया आप पैसे ले लो, लेकिन ये क्लियर कर दो अपनी ऑडियंस को कि ये पेड प्रमोशन है, #ad है. You, the viewers, need to remember that it's not TV news. You have to be skeptical of what's scrolling on your Reels, Insta and YouTube Shorts too. क्योंकि इन्फ्लुएंस सिर्फ ऑडियंस पे नहीं हो रहा है, इन्फ्लुएंसर्स पे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है. इस पूरी कहानी को डॉक्यूमेंट्स के साथ, टाइमलाइन के साथ और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ डिटेल्स में पढ़ने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री की सब्सक्राइबर ओनली रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा. ये रिपोर्ट फ्री में नहीं है क्योंकि इस तरह की रिपोर्टिंग फ्री में हो ही नहीं सकती. We need your support to do this kind of journalism because guess what? We don't take any money from corporations or governments. We don't take any money from anyone who's trying to influence us. Subscribe to News Laundry to read this report. Independent journalism needs your support. ताकि जब अगला इन्फ्लुएंसर बोले कि सब कितना वर्ल्ड क्लास सी, कितने अच्छे हैं आप नेताजी, आप थोड़े से स्केप्टिकल रहें और पूछें किसी ने पैसे तो नहीं दिए. Thank you so much guys for watching that episode. I hope you liked it and I truly hope you guys subscribe to News Laundry. This sort of reporting is behind the paywall but it needs to reach more and more people. So if you read it, if you share this video, maybe more and more people will get to know about it. And if you subscribe, not only can you read the report but you can also support our work. Please remember guys, in this market of influencers, ad money, यहाँ से पैसा लो, इसकी चमचाई करो, उसको चमकाओ. इस मार्केट में we are one of the only voice that remains completely ad free and says, look, we're not going to take any money to do our reporting or our journalism. That's a big thing that we've decided to do, and we can only do this big thing with small contributions from you guys. You can make the smallest of contribution, just ₹99, and with that you can actually support our work. You can support our journalism. There's a QR code flashing on your screen right now. Scan it right now and you can choose the cheapest amount, just ₹99. And with that, you can support us, you can power our work. You can make sure that we can keep doing what we're doing for a very long time. New Year khatam hone se pehle, do a good deed, support good news, support independent journalism, and tell us if you like this episode. Tell us if you want to do more shows on influencer economy, on YouTubers. Should Nuisance also become about YouTubers, or should we just stick to TV news? वो ज़्यादा मज़ेदार है. Let us know.